आजकल का ज़माना जो है वो काफ़ी मॉडर्न हो गया है और इसमें छोटे कपड़े पहनना आम बात है। लेकिन छोटे कपड़े पहनने में जो उनका आकर्षक जो रूप दिखता है महिलाओं का, उससे लड़कों की नीयत बिगड़ जाती है और लड़के कुछ गलत कर बैठते हैं। लेकिन आज की जो कहानी है ये काफ़ी विपरीत है। एक महिला जो कि पेशे से एक सरकारी टीचर होती है, लेकिन उसके अंदर की जो अ, हवस जो जगती है, वो वाक़ई अपने आप में हैरान कर देने वाली होती है। वो एक लड़के को अपना एक ऐसा शिकार बनाती है जिससे वो लड़का बेचैन हो उठता है और उस महिला के प्रति उसकी नीयत बदल जाती है। उस महिला के प्रति उसी की नीयत नहीं बल्कि पूरे स्कूल के टीचरों की नीयत बदली हुई थी। लेकिन आखिर ऐसा होता क्या है जो कि एक लड़का उस महिला का शिकार बनता है और जो महिला है उस लड़के का शिकार बनती है। जवानी की आग में जलती हुई एक महिला और एक छोला बेचने वाला लड़का, वाकई अपने आप में दिलचस्प कहानी है, ध्यान से सुनिएगा। नमस्कार, प्रणाम, मैं अविनाश इन्फॉर्मेशन सफर के एक नए एपिसोड में आज इस कहानी के साथ आप लोगों के सामने रूबरू हुआ हूँ। ये वाकई अपने आप में हैरान कर देने वाली है, परेशान कर देने वाली है। कहानी की शुरुआत हरियाणा के यमुनानगर से होती है। यमुनानगर में रहने वाली एक महिला जो कि पेशे से एक सरकारी टीचर होती है, लेकिन उसके पति का बहुत समय पहले ही देहांत हो गया था। वो इस दुनिया को छोड़ करके चले गए थे। महिला धीरे-धीरे अपने दुःख को भूल करके फिर अपने सुख के दिन को झेल रही थी, अपने सुख के दिन को चैन से काट रही थी। उसका एक लड़का भी होता है जिसका नाम राहुल होता है। उसकी उम्र यही कोई 8 साल के करीब रही होगी। अपने लड़के के साथ जो महिला है वो अपना जीवन का गुजारा करती है। उसने ये प्रण ले लिया था कि चाहे अब कुछ भी हो जाएगा, वो शादी नहीं करेगी, क्योंकि शादी करने पे वो तमाम शर्तें थी कि उसको अपना लड़का छोड़ना पड़ेगा। लेकिन जिस लड़के को एक माँ ने 8 साल तक अपने पहले तो 9 महीने तक गर्भ में पाला हो, 8 साल बड़ा बड़ा किया हो, उसको वो कैसे छोड़ सकती है? वाक़ई अपने आप में ये मेरे लिए तो गवारा नहीं होता है। गले से बात उतरती ही नहीं है। फिलहाल जो महिला टीचर है जिसका नाम संगीता होता है, संगीता दिखने में काफ़ी मॉडर्न होती है, काफ़ी खूबसूरत होती है। उसकी जवानी के चर्चे पूरे स्कूल में थे। उसके बदन को देख करके हर कोई, चाहे वो स्कूल का टीचर ही क्यों ना हो या फिर प्रिंसिपल ही क्यों ना हो, हर कोई उसका दीवाना था। चाहता था कि काश ये मेरी हो जाती, ये मुझसे बात करती, ये मुझसे शादी कर लेती। लेकिन जो संगीता होती है इन सब चीज़ों से अलग होती है। उसको बस अच्छे-अच्छे कपड़े पहनना पसंद था, ख़ास तौर से वो छोटे कपड़े, ऐसे-ऐसे कट टाइप के कपड़े पहनती थी, जिससे उसको कई बार प्रिंसिपल डाँट भी लगा चुका था, लेकिन ये महिला बाज़ नहीं आती है। कई बार उसको उसकी शिकायत की जाती है, ऊपर के अधिकारियों से भी की जाती है कि ये औरत महिला यहाँ का माहौल बिगाड़ रही है, बच्चों की मानसिक जो संतुलन है, उसको बिगाड़ने का प्रयास कर रही है। अब इसी वजह से फिर उसको काफ़ी डाँट पड़ती है, तो फिर संगीता ने अपने अंदर सुधार किया। लेकिन फिर भी आदत वाले की आदत तो जाएगी ही नहीं। अब ऐसे ही वक़्त आगे बढ़ता है और वक़्त का साथ-साथ जो महिला है, अब वो अपने दिनचर्या में व्यस्त रहती है, प्रतिदिन स्कूल आती थी, जाती थी और उस पे लोग लाइन मारते थे। लेकिन एक दिन जब वो स्कूल से अपने घर आ रही थी, तो वो सोचती है कि क्यों ना रास्ते में वो कुछ खा ले, और उसको भूख बहुत ज़ोरों की लगी थी। अब इसीलिए जब वो मार्केट से होकर गुज़र रही थी, तब तक उसकी नज़र एक लड़के पे पड़ती है जो कि छोला-भटूरा बेच रहा था। वो छोला भटूरा की दुकान में पहुँचती है, उस लड़के को देख कर के वो वाक़ई देखती ही रह जाती है। लड़का बेहद खूबसूरत था, जिस लड़के की उम्र यही कोई 24 साल के करीब रही होगी। उसकी वो मुरीद हो जाती है, उसकी वो दीवानी हो जाती है, उसको वो देखती ही रह जाती है। उस लड़के के पास जाती है, उससे कहती है कि एक काम करो कि मुझे छोला भटूरा खिला दो। वो कहता है कि ठीक है, लेकिन जब वो लड़के की नज़र उस महिला पे पड़ती है, उसके बड़े-बड़े स्तन को देख कर के, वक्ष को देख कर के, उसके बदन को देख कर के इधर बेकाबू होता है कि वो सोचता है कि अगर मिल जाए तो मैं इसको अभी अपनी बाहों में जकड़ लूँ। यही बात सेम जो टीचर है यानी कि जो संगीता है वो भी सोचती है कि काश अगर ये छोले भटूरे वाला अगर मेरा प्रेमी होता तो कितना मज़ा होता। ऐसे ही वक़्त फिर वो खाना खाती है और प्रतिदिन का उसका रूटीन हो जाता है। वो कभी आती थी तो कभी वहाँ पे खड़े होकर खाती थी, तो कभी पैक कराती थी। लगभग आधे घंटे का वक़्त गुज़ारती थी उस लड़के के साथ। अब ऐसे ही जब वक़्त आगे बढ़ता है तो कुछ समय बीत जाता है, तो फिर एक दिन यानी कि 12 जुलाई 2024 की दिन को महिला उधर से आती है, तो अपनी गाड़ी को वहीं पर रोकती है और रोकने के बाद कहती है कि आज मेरे लड़के का जन्मदिन है और तुम 6 बजे मेरे घर पे आ जाना। अब इस पर जो विनय है वो कहता है कि आखिर मैं कैसे आ सकता हूँ? मैं तो आपका घर का एड्रेस भी नहीं जानता हूँ, ना ही मैं किसी भी चीज़ को जानता हूँ।
अब इस पर जो महिला होती है वो अपने घर का एड्रेस देती है, अपना मोबाइल नंबर भी देती है और कहती है इस नंबर पे मुझे कॉल करना और फिर मुझसे बात करना। अब इस पर जो विनय होता है वो कहता है कि ठीक है। विनय कॉल करता है और दोनों एक दूसरे से बातचीत करने लगते हैं। बातचीत का ये जो सिलसिला है, जो दौर है, वो वहीं से अब शुरू हो जाता है। शाम होती है। शाम को जो विनय है उस महिला के घर पे पहुंचता है और पहुंच करके उससे बातचीत करता है। और बातचीत करने के दौरान वो क्या बताता है कि वो ऐसे ही अब अपना कारोबार अपना चला रहा है और ऐसे ही अपना वक्त को निकाल रहा है। अब ऐसे ही जब कुछ वक्त आगे बढ़ता है तो उस रात यानी कुछ घंटे जब बीतते हैं तो फिर जो मेहमान आए रहते हैं, जब सभी लोग चले जाते हैं, बर्थडे मन जाता है, तो फिर जो संगीता होती है वो कहती है कि एक काम करो कि तुम्हें आज जाने की ज़रूरत नहीं है, रात ज़्यादा हो गई है, इसी वजह से तुम खा करके यहीं पर सो जाओ। अब जो संगीता की इस बात को जब विनय सुनता है वो कहता है कि ठीक है। और विनय अब बात को अब वहीं पर रोकता है और फिर वो अपना कहता है कि ठीक है। फिर दोनों मिल करके एक ही साथ जब सारे मेहमान चले गए रहते हैं तो फिर ये लोग खाना खाते हैं। और जो लड़का था जिसकी उम्र यही कोई 8 साल के करीब होती है, वो अपना खेलने में मस्त होता है। और जब रात के जैसे ही 10:30 से बजते हैं तो जो राहुल है यानी कि जो उस महिला का लड़का है वो सो जाता है। अब इधर जो विनय है, विनय को संगीता कहती है कि एक काम करो कि चलो मेरे कमरे में और मेरे साथ हम लोग बैठ करके बातें करेंगे। दोनों एक दूसरे से बैठ करके बातचीत करते हैं और बातचीत करने में कब वो दोनों एक दूसरे की बाहों में आ जाते हैं इन लोगों को खबर ही नहीं लगती है। अब ये दोनों एक दूसरे की बाहों में और फिर ये दोनों एक दूसरे के कपड़े निकालने लगते हैं। और जब विनय संगीता के कपड़ों को निकालता है तो उसके बदन को देख करके उसके अंदर एक अलग ही आग निकल जाती है। वो एकदम अलग ही लेवल में हो जाता है, परेशान हो जाता है देख करके, मानो उसके सामने कोई अप्सरा आकर के बैठ गई हो। अब ऐसे ही जब वक्त आगे बढ़ता है कुछ समय के बाद से वो दोनों एक दूसरे के आगोश में खो जाते हैं। दोनों एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंध बनाते हैं और वो लोग पूरी रात जगे रहते हैं। संगीता भी काफ़ी सालों से संबंध नहीं बनाई थी और वो जब विनय के पास पाती है तो विनय पूरी रात उस महिला का गर्दा उड़ा देता है, उस महिला की चीखें निकाल देता है। अब जो विनय से जो संगीता है वो बेइंतहा मोहब्बत करने लगी थी, उसके जिस्म से, उसकी रूह से प्यार करने लगी थी उसको, वैसे ही वक्त अब आगे बढ़ने लगता है। अब जब भी मौका मिलता था वो विनय को अपने घर पे बुला लिया करती थी, विनय को अपने साथ लेकर के चली जाया करती थी। अब वो दोनों एक दूसरे के अब साथ रहने लगते हैं। लड़का धीरे-धीरे उसका बड़ा हो रहा था, लेकिन इधर जो विनय है और संगीता, इन दोनों का प्रेम भी परवान चढ़ रहा था। अब धीरे-धीरे जो संगीता है अब वो अपने पति का रूप विनय में देखने लगती है। लेकिन सबसे पहले बात ये थी कि उसको ये लगता है कि हो सकता है कि इसको पता हो कि मेरे पास ज़्यादा जायदाद है इसी वजह से, और मेरे पास पैसे हैं इसी वजह से ये मेरे साथ है। विनय को तो पहले वो कुछ पैसे भी दे दिया करते थे, लेकिन फिर बाद में बिना पैसे भी दिए मना कर देती है। लेकिन एक दिन वो कहती है विनय से कि विनय, मेरे पास पैसे की बहुत तंगी है, मुझे स्कूल से निकाल दिया गया है, अब मैं कभी नहीं पढ़ा पाऊँगी। उसकी ये परीक्षा होती है। अब कहती है कि मुझे बर्खास्त कर दिया गया है। जब विनय इस बात को सुनता है तो वो काफ़ी उदास हो जाता है। वो कहता है कि कोई बात नहीं, मैं हूँ ना, मैं कमा करके दे दूँगा। अब जैसे इस प्रकार की संगीता बातें सुनती है वो कहती है कि ठीक है। और लगभग 1 हफ्ते तक जो विनय है जो भी कमाता था उस कमाई से जो भी पैसे उसके बनते थे वो पूरे के पूरे पैसे संगीता को दे दिया करता था। जब संगीता को वो पहली बार पैसे देने जाता है तो संगीता कहती है कि नहीं, मुझे पैसे की आवश्यकता नहीं है, तुम पैसे को अपने पास रखो। लेकिन संगीता को विनय कहता है कि नहीं, तुम रख लो और तुम्हें ज़रूरत होगी तो तुम अपना यूज़ कर लेना, नहीं ज़रूरत होगी तो अपना रखे रहना। अब ऐसे ही दोनों का प्रेम परवान जब चढ़ने लगता है, संगीता को पूरा आज़मा लेती है। फिर वो कहती है कि राहुल, विनय, मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। अब जैसे ही शादी की बात आती है, विनय मान जाता है। वो कहता है कि ठीक है, मुझे कोई ऐतराज़ नहीं है, अगर आप तैयार हैं तो मुझे कोई ऐतराज़ नहीं है। अब इससे विनय और संगीता दोनों एक दूसरे से शादी रचा लेते हैं। शादी की रात जो पहली रात होती है उसी दिन विनय को संगीता सरप्राइज देती है और कहती है कि मैं सस्पेंड नहीं हुई थी, बल्कि मैं तुम्हें परख रही थी कि तुम आखिर इंसान कैसे हो, क्या तुम मेरे लायक हो भी या नहीं हो, इसमें तुम खरे उतरे हो। अब जैसे ही विनय इस बात को सुनता है वो भी हंस देता है और फिर दोनों पति पत्नी एक नए दंपति जीवन की शुरुआत कर लेते हैं। अब इधर जो विनय छोटी सी दुकान लगाता था छोले भटूरे की,
अब संगीता उसे पैसे दे करके और जो उसकी दुकान थी उसको बहुत ही ज़्यादा बड़ी करवा देती है। एक तरह से कह लीजिए कि अब सीधा-सीधा वो होटल खुल जाता है और होटल में अपना ये लगा रहता है और होटल के साथ-साथ ये अपना साइड बिज़नेस भी शुरू कर देता है। संगीता अपना स्कूल पढ़ाती, लेकिन इधर विनय अपना होटल सँभालता और संगीता भी जब खाली होती तो वो भी आकर के होटल पे बैठ जाया करती थी। साथ ही साथ जो उनका जो लड़का एक होता है, जो राहुल था, राहुल ही भी वहीं पर देख-रेख करता था। अब धीरे-धीरे वक़्त अब आगे बढ़ने लगता है। दोनों पति-पत्नी अब एक-दूसरे के साथ हैं, एक-दूसरे के साथ अपना वक़्त गुज़ारते हैं। अब इनको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि एक लड़का जो कि छोला-भटूरा बेचता था, अब उसका जीवन बदल गया और उसकी किस्मत चमक गई। हो सकता है बहुत सारे हमारे भाई इस कहानी को सुनेंगे तो उनको भी लगेगा कि हाँ, काश ऐसी किस्मत हमारी भी होती। हो सकती है। तो चलिए, ये थी आज की पूरी कहानी। एक सवाल है कि जो संगीता तो ठीक है, इसकी तो बात ही खत्म करते हैं। सीमा की बात करते हैं, सीमा हैदर। इसके पेट में जो बच्चा पल रहा है वो किसका है? ऑप्शन आप लोगों के पास एक ही है कि वो सचिन का है या तो फिर वो वकील का है। ऑप्शन 2 है आपके पास, या तो फिर दोनों का है। 3 ऑप्शन आपके सामने रखे जाते हैं, कमेंट में आप लोग ज़रूर बताइएगा। आप लोग एक रील होगी, आप लोग उसको देखे होंगे, तो आप लोग कमेंट में ज़रूर करिएगा। तो आप लोग सीमा और सचिन के बारे में कमेंट करेंगे, जिसका रिप्लाई मैं भी करूँगा और आप लोगों से वार्तालाप भी उसी बहाने हो जाएगी। तो चलिए, कमेंट ज़रूर करिएगा कि बच्चा किसका है और बाकी आप कहानी को सुन कर के आपको क्या लगता है, आप लोग अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। मिलते हैं एक और सच्ची घटना के साथ, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।